नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर की राम कथा शीर्षक के इस अंश के अंतिम छंद में सेनापति ने सीता स्वयंवर का वर्णन किया है। राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने और सीता द्वारा राम का वर के रूप में वरण करने का वर्णन इस अंतिम छंद में किया गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा में रचित यह छंद मनहरण कवित्त छंद है जो सहज ही मन को हर लेता है। राम कथा का यह अंतिम छंद देखिए। तोर्यो है पिनाक नाकपाल बरसत फूल, सेनापति कीर्ति बखाने रामचंद्र की, लेके जयमाल सिय बाल है बलों की छवि, दशरथ लाल के बदन अरविंद की, परी प्रेम फंद उर बाड़्यो है अनंत अति, आछी मंद मंद चाल चलती गयंद की, बरन कनक बनी बानक बनक आई, झनक मनक बेटी जनक नरिंद की। देखिए बच्चों, बहुत ही सुंदर छंद है सेनापति द्वारा लिखित। इस छंद में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के बाद जनक की सभा के परिदृश्य का वर्णन करते हुए सेनापति लिख रहे हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाहुबल से जैसे ही शिव धनुष को तोड़ा वो अनायास ही टूट गया। तोर्यो है पिनाक नाकपाल बरसत फूल। पिनाक का तात्पर्य है धनुष, कि जैसे ही श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा वह सहज रूप में ही टूट गया और धनुष के टूटते ही नागपाल बरसत फूल। नागपाल अर्थात स्वर्ग के देवता। स्वर्ग के देवताओं ने पुष्प की वर्षा कर राम की इस विजय पर फूलों से वर्षा कर हर्षोल्लास किया और राम की कीर्ति, शक्ति और प्रभावों का गुणगान करने लगे। सेनापति कीर्ति बखाने रामचंद्र की। कवि सेनापति कहते हैं कि श्री राम की कीर्ति का गुणगान सभी देवता स्वर्ग से करने लगे। लेके जयमाल सिय बाल है बिलो की छवि, दशरथ लाल के बदन अरविंद की। और जब राम ने धनुष को तोड़ा तब राजा दशरथ का सपना पूरा हो गया और राजमहल में चारों तरफ खुशियां छा गई। इसके बाद राजा जनक की पुत्री सीता अपने दोनों हाथों में लेके जयमाल विजयमाला लिए राम को वरण करने के लिए सभा स्वयंवर में सज धज कर आई। सीता ने प्रथम बार दशरथ के पुत्र श्री राम के कमल रूपी बदन के अप्रतिम सौंदर्य को देखा तो वह राम को देखती ही रह गई। इन पंक्तियों को पुनः देखिए। सिय बाल है बिलो की छवि। सीता ने पहली बार बिलोकी का तात्पर्य देखना, श्री राम की छवि को देखा, उनके अप्रतिम सौंदर्य को देखा और देखकर वो उनको देखती ही रह गई। दशरथ लाल के बदन अरविंद की। बदन अरविंद, इसका तात्पर्य है शरीर रूपी कमल। यहाँ पर रूपक अलंकार है। सीता ने पहली बार दशरथ के पुत्र श्री राम के कमल रूपी बदन के सौंदर्य, अप्रतिम सौंदर्य को देखा
तो वो राम को देखती ही रह गई। राम की शोभा और सौंदर्य को देखकर सीता राम के प्रेम जाल में बंध गई। परी प्रेम फंद उर बाड़्यो है अनंत अति। सीता ने जब राम को देखा तो वो राम के प्रेम जाल में बंध गई और उनका हृदय प्रेम सागर में डूबने उतरने लगा। अगली पंक्ति देखिए। आछी मंद मंद चाल चलती गयंद की, बरन कनक बनी बानक बनक आई, झनक मनक बेटी जनक नलिंद की। जानकी या सीता राम का वर्ण करने के लिए आछी मंद मंद चाल चलती गयंद की। गयंद का तात्पर्य है हथिनी। हथिनी की भांति, हथिनी की चाल की तरह मंद मंद आकर्षक चलती हुई राम के पास पहुंची। बरन कनक बनी बानक बनक आई। सीता अपनी कांति से कनक के समान प्रतीत हो रही थी, अर्थात इस समय सीता स्वर्ण के वर्ण सी कांति से युक्त दिखाई दे रही थी। और बानक बनक का तात्पर्य है रेशमी वेशभूषा से सुसज्जित। सीता ने रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे और उन रेशमी वस्त्रों में स्वर्ण की सी कांति से सीता अत्यंत आकर्षक दिखाई दे रही थी। झनक मनक बेटी जनक नलिंद की। रेशमी वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित सीता झनक मनक पायल को छनकाती हुई राम का वरण करने के लिए सभा में उपस्थित हुई। इस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित देवता, ऋषि मुनि, राजा महाराजा और सामान्य जन तक हर्षोल्लास से मंगल करतल ध्वनि करने लगते हैं, मंगल गान गाने लगते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में देवताओं द्वारा स्वर्ग से फूल बरसाकर कवि ने राम की शक्ति और विजय का स्वयंवर में महत्व दर्शाया है कि राम राजकुमार ही नहीं बल्कि अवतारी पुरुष हैं। सीता के सौंदर्य का चित्रण इन पंक्तियों में देखते ही बनता है। राम और सीता के प्रेम का शाश्वत सत्य के रूप में मर्यादित अंकन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। पद्य की भाषा साहित्यिक ब्रज है। भाषा की विशेषताएं जैसे कि ध्वन्यात्मकता, गीतात्मकता, चित्रात्मकता, अलंकारिकता और माधुर्य गुण पद में सहज रूप में ही देखे जा सकते हैं। शैली की हम बात करें तो वर्णात्मक और आलंकारिक है। मनहरण कवित्व छंद है ही। धन्यवाद।